Hello, dear students and friends. You are welcome in my YouTube channel JP Chemistry Points. Today I discuss the very important topic in applied chemistry in engineering material chapter like alloys. यानी आज का जो टॉपिक है वो एलॉयस है, यानी मिश्र धातुएं क्या होती है, इनका बनाने का पर्पज क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है और कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है। तो आज के लेक्चर में आपको बताएंगे एलॉयस के बारे में, मिश्र धातुओं के बारे में बताएंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे, पर्पज बताएंगे कि इनका बनाने का उद्देश्य क्या होता है, इनके उपयोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के एलॉयस होते हैं। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं एलॉयस की परिभाषा क्या दी गई है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण जो धात्विक गुण प्रदर्शित करता हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एलॉयस कहते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण जो मेटालिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता हो, एलॉयस कहलाती है। एलॉयस का निर्माण दो या अधिक धातुओं या अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो धातुएं हो, वो धातुओं के अतिरिक्त अधातुओं का भी समांगी मिश्रण हो सकता है। लेकिन अगर कोई धातु मरकरी के साथ मिश्र धातु बनाती है तो उसको क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अगर कोई धातु मरकरी के साथ मिश्र धातु बनाती है तो उस धातु को क्या कहते हैं, धातु अमलगम कहते हैं। तो सभी लोग परिभाषा सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होती हो, ऐसे मिश्रण को हम एलॉयस कहते हैं। ठीक है भाई। अब है पर्पज ऑफ एलोइंग, यानी उद्देश्य क्या है इसको बनाने के लिए। नहीं, धातुओं का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन मिश्र धातुओं को बनाने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में आप देखिए क्या बताया गया। सामान्यतया मिश्र धातुएं अपने घटकों की अपेक्षा, जिनका मिक्सचर है आपका, उन घटकों की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक कठोर, कम आघात वर्धनीय, कम गलनांक वाली होती है। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो अपने घटकों से या घटकों की अपेक्षा अधिक कठोर होती हैं, कम आघात वर्धनीय होती है, कम गलनांक वाली होती है, इनकी वैद्युत चालकता कम होती है तथा ये अम्ल और क्षार से रिएक्शन करके किसी प्रकार का कोरोजन यानी संक्षारण उत्पन्न नहीं करती है। इसी कारण मेटल के अतिरिक्त जो मिश्र धातुएं होती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये धातुएं अधिक कठोर होती हैं, कम आघात वर्धनीय होती हैं, कम गलनांक वाली होती हैं और कम विद्युत चालक वाली होती हैं। और इन मिश्र धातुओं में अम्ल और क्षार से रिएक्शन करने की कैपेसिटी कम होती है, जिसके कारण मिश्र धातुओं में संक्षारण या कोरोजन की क्रिया कम होती है। इसीलिए हम मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। अब ये बताना है कि मिश्र धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ एलॉयस। तो मिश्र धातुएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक फेरस युक्त होती है, जो आयरन युक्त होती है उन्हें हम कहते हैं फेरस एलॉयस कहते हैं। जिसमें आयरन नहीं होता है उन्हें नॉन फेरस एलॉयस कहते हैं। और तीसरी प्रकार की होती है लाइट एलॉयस, यानी हल्की धातुओं से बने जो मिश्र धातु होते हैं उन्हें लाइट एलॉयस कहते हैं। जिसमें आयरन मुख्य अवयव होता है उन्हें फेरस एलॉयस कहते हैं, और जिसमें आयरन मुख्य अवयव नहीं होता है उन्हें नॉन फेरस एलॉयस कहते हैं। तो आपने बताया एक है नॉन फेरस एलॉयस, नॉन फेरस एलॉयस है, एक कैसा है फेरस एलॉयस है, ये आपका
तीन प्रकार का बताया है। एक फेरस एलॉयस है, इसकी परिभाषा कैसे करोगे? इन मिश्र धातुओं में जो आयरन होता है वो मुख्य अवयव होता है। कैसा होता है? आयरन जो होता है मुख्य अवयव होता है। इसमें एग्जाम्पल है, एक है स्टेनलेस स्टील। फेरस एलॉयस का एग्जाम्पल है स्टेनलेस एलॉयस। इसमें देखिए कितना कंपोजिशन होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी मिश्र धातुएं मिली होती हैं। तो इसमें होता है Fe 73% होता है। Fe की मात्रा कितनी होती है स्टेनलेस स्टील में? Fe की मात्रा है 73%। क्रोमियम की मात्रा है 18%, निकेल की मात्रा है 8% और कॉपर की मात्रा होती है 1%। यानी स्टीललेस स्टील का जो कंपोजिशन होता है उसमें Fe, क्रोमियम, निकिल और कार्बन का मिक्सचर होता है। इसमें Fe होता है 73%, क्रोमियम 18%, निकिल 8% और कार्बन 1% होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं। स्टेनलेस स्टील का उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं, कैटलरी उद्योग में करते हैं, साइकिल बनाने में करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग हमने बताया है कि बर्तन बनाने में, कटलरी बनाने में, साइकिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये फेरस एलॉयस होता है स्टेनलेस स्टील। दूसरा आपका है निकिल स्टील। कौन सा है? निकिल स्टील भी हमारा फेरस एलॉयस होता है। इसमें Fe की मात्रा होती है 96 से 98% होता है। यानी आयरन की मात्रा 96 से 98% होती है और निकिल की मात्रा होती है 2 से 4% होती है। ये हमारा फेरस एलॉयस है। इसका एग्जाम्पल है निकिल एलॉयस। ये आपका है। थर्ड आपका है क्रोम एलॉयस। कौन सा है? क्रोम एलॉयस है। क्रोम एलॉयस है वो फेरस एलॉयस होता है। इसमें Fe की मात्रा 96 से 98% होती है और क्रोमियम की मात्रा कितनी? 2 से 4% होती है क्रोम स्टील में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एक्सल बनाने में, बॉल बियरिंग बनाने में और काटने वाले औजार बनाने में उपयोग किया जाता है। क्रोम स्टील का उपयोग कहाँ करते हैं? एक्सल बनाने में, बॉल बेयरिंग बनाने में और काटने वाले औजार बनाने में हम क्रोम स्टील का उपयोग करते हैं। क्रोम स्टील एक फेरस एलॉयस है। ठीक है भाई। इसके बाद है नॉन फेरस एलॉयस। इसकी परिभाषा क्या होगी? नॉन मतलब इसमें आयरन मुख्य अवयव नहीं होता है, अन्य अवयवों का ये मिक्सचर होता है। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, ड्यूरालियम, इनवार। इनवार में आयरन प्रेजेंट होता है। तो हम दो एग्जाम्पल ले लें, मैग्नीशियम और ड्यूरालियम। मैग्नीशियम का देख लीजिए आप। ड्यूरालियम का जो कंपोजिशन होता है ये क्या नॉन फेरस एलॉयस है। इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम, ठीक भाई, और कॉपर 93% होता है। एल्यूमिनियम मान लीजिए 93% होता है इसमें और कॉपर इसमें 6% होता है। एल्यूमिनियम कितना बताया? 93% है और कॉपर है 6%। ये नॉन फेरस एलॉयस होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हल्की, मजबूत तथा संचारण रोधी धातु होती है। कैसी होती है? हल्की, संचारण रोधी, मजबूत धातु होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सर्जिकल औजार बनाने में किया जाता है। ये नॉन फेरस एलॉयस है क्योंकि इसके औजार कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और इसमें किसी प्रकार का संचारण नहीं होता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सर्जिकल औजार बनाने में किया जाता है। एक एग्जाम्पल है नॉन फेरस एलॉयस का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें एल्यूमिनियम होता है 95% और मैग्नीशियम होता है 5%। इसका उपयोग करते हैं पुर्जे, तुला, दंड आदि बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कलपुर्जे बनाने में, तुला बनाने में, दंड बनाने में आदि में किया जाता है। तीसरे प्रकार का है लाइट एलॉयस। लाइट एलॉयस में क्या होता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बेस्ड मिक्स मेटल होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और मैग्नीज मिक्स्ड मेटल होते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं। इनका उपयोग भी हम बड़ी मात्रा में करते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। एक बता रहे हैं
ब्रॉन्ज किसको बता रहे हैं? ब्रॉस बता रहे हैं। ये एलॉयस है ब्रॉस, जिसको हिंदी में पीतल कहते हैं। हिंदी में पीतल कहते हैं। इसमें क्या होता है? कॉपर 60% होता है और जिंक 40% होता है। पीतल में या ब्रॉस में कॉपर 60% और जिंक 40% होता है। इसका उपयोग आप जानते ही हैं, बर्तन बनाने में करते हैं, अन्न पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब कितने प्रकार के होते हैं ब्रॉस, यानी पीतल कितने प्रकार की होती है? तो जनरली पीतल दो प्रकार की होती है। एक कैप कॉपर होती है, टोपी कवर पीतल होती है। उस टोपी कवर पीतल में कॉपर होता है 99% और 5% या इससे कम क्या होता है? जिंक होता है। जब 99% हुआ जाके तो ये 1% बचा जाके, कितना? 1% मान लीजिए इसको। ठीक, इसमें क्या होता है? जिंक होता है। और टोपी कॉपर का उपयोग हम क्या करते हैं? कारतूस बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? कारतूस की टोपी बनाने में हम करते हैं। तीसरा होता है कॉमर्शियल ब्रास, यानी व्यापारिक पीतल। और व्यापारिक पीतल में कितना होता है? कॉपर होता है 90% और जिंक होता है 10%। ठीक है भाई, कॉपर 90% है और जिंक कितना है? केवल 10% होता है। ये व्यापारिक ब्रास होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ज्वेलरी बनाने में करते हैं, स्क्रू बनाने में करते हैं और अन्य पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने पीतल के बारे में बता दिया है। ठीक है, एक है ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा कहते हैं। कांसा भी एक इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है। इसमें कंपोजिशन देखिए, कांसा का कंपोजिशन देखिए। कांसे में क्या होता है? कॉपर 80% होता है, जिंक 10% होता है और टिन भी 10% होता है कांसे में। और कांसे का उपयोग कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं, मूर्तियां बनाने में करते हैं, सिक्के बनाने में करते हैं ब्रॉन्ज का। और ब्रॉन्ज भी कई प्रकार के होते हैं। जो ब्रॉन्ज होते हैं यानी कांसा होता है, वो कई प्रकार का होता है। एक होता है जर्मन सिल्वर और एक होता है गन मेटल। जो ब्रॉन्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जर्मन सिल्वर होता है और एक गन मेटल होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है 62%, जिंक 18% और निकिल 20% होता है। कितना? जर्मन सिल्वर में कॉपर 62%, जिंक 18%, निकिल 20% होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सिक्के बनाने में करते हैं, कटलरी सजाने में करते हैं और अन्य सामान बनाने में भी जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है। और दूसरा कांसा है या ब्रॉन्ज है, उसे कहते हैं गन मेटल। गन मेटल में कॉपर कितना है? 85%। इसमें कितना था? 62%। इसमें बढ़ गया कॉपर। टिन कितना है? 5%। जिंक कितना है? 5%। लेड कितना है? 5%। इसमें लेड की भी मात्रा कुछ होती है। इसका उपयोग उच्च दाब वाले पंप बनाने में किया जाता है। जर्मन का करेंगे हम, सिक्के मूर्तियां आदि बनाने में करते हैं, जबकि गन मेडल का उपयोग कहाँ करते हैं? उच्च दाब वाले पंप बनाने में किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका? एलॉयस का। और ये मिश्र धातुएं हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार परीक्षा में पूछे जाने की वेरी इंपॉर्टेंट आशा है। सभी लोग इसको पढ़िए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश